हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हम लोग अपने जो चर्चा का विषय होगा दैट इज द एलसीआर सर्किट। ठीक है, हम लोग का एक्सी सर्किट का एक सीक्वेंस चल रहा था जिसमें हमने क्या क्या देखा भाई, एल सर्किट देखा, आर सर्किट देखा, सी सर्किट देखा, इसके अलावा एल आर सर्किट देखा, सी आर सर्किट देखा। ठीक है ना। और आज हम लोग अपनी जो चर्चा करेंगे वो करेंगे एल। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना एलसीआर सर्किट। क्या शुरू करना है अपने को? एलसीआर सर्किट। तो आप लोग भी कलम उठाएं, हेडिंग लगाएं, एलसीआर सर्किट। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो मजा आएगा। अरे यार, एलसीआर सर्किट क्या है? एलसीआर सर्किट देखते हैं। तो ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो भैया, एल यानी प्रेरकत्व भी है, सी यानी कि आपका धारिता भी है, और आर मतलब आपका रेजिस्टेंस भी है। जब सारी चीजें एक साथ है, एल भी है, आर भी है, सी भी। कैसे? देखो, हमने यहां पर क्या ले लिया, ये हमने मान लिया हमारे पास एक कॉइल है जिसका प्रेरकत्व कितना है, एल है। ठीक है। उसके बाद हमने एक यहां पे कैपेसिटेंस लगा दिया, एल, फिर ये हो गया सी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, यहां पर क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। अच्छा, सारे के सारे सीरीज ही कॉम्बिनेशन में होंगे, याद रखना, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज मान लेते हैं V लगा हुआ है। ठीक है, ये भी टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वेरी करेगा। क्या बनेगा? ये कुछ V नॉट साइन ओमेगा करके यहाँ पर आएगा। कितना आएगा वो अभी देख लें, समझ रहे बात को। और हमने मान लिया है कि भैया यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है I बराबर कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रेरकत्व है L, धारिता C, प्रतिरोध R। अब हम एक बात जानते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर जितने भी चीजें जुड़ी हो, सब में बहने वाली धारा का मान सेम होता है। सब में बहने वाली धारा का मान सेम होता है, लेकिन सबके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज क्या होगा? डिफरेंट होता है। तो इसकी जगह पर हमने मान लिया इसका कुछ वोल्टेज है जिसका वोल्टेज क्या है, VL है, इसके सिरों पर वोल्टेज कुछ VC है, और इसके सिरों पर वोल्टेज कुछ VR है। जो भी है बस मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां से देखो, करंट यहां से फ्लो हो रही है, इधर जा रही है, तो करंट हमेशा किधर जाती है, हायर से लोअर की तरफ। अच्छा, जब कॉइल के अंदर में क्या होगा, करंट फ्लो होगी। जब यहां पर क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है ऐसे घूम के। ठीक है ना। जब यहां पर क्या फ्लो हो रही है, जब यहां पर करंट फ्लो हो रही है, जब यहां पर करंट फ्लो हो रही है, तो हमें एक बात पता है कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये करंट I इसमें फ्लो हो रही है तो इसमें क्या उनसे घटना घटेगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटेगी, और स्व प्रेरण के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इस बैटरी को जब भी आप बनाओगे, ये भी एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे बात को। और इसकी बैटरी क्या होगी, हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही बनाना है। तो ये भी मान लो एक बैटरी आ गई, इस पे कुछ EMF वोल्टेज होगा इसका, समझ रहे, हायर से लोअर की तरफ। तो बस ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। तो अब हमें यहां पर क्या क्या करना है, हालांकि हमें यहां पे इक्वेशंस नहीं बनानी है, टेंशन मत लो, अपन लोगों का काम सारा का सारा ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, विजिबिलिटी चेक कर ले एक बार के लिए। हाँ, दिख तो रहा है सब कुछ ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो देखो अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजें L भी है, C भी है, R भी है। L भी है, C भी है और R भी है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब हमें पता है, एक पैराग्राफ बनाओ, सॉरी एक ग्राफ बना लेते हैं, पैराग्राफ नहीं है, ग्राफ बना लेते हैं, जिसमें ये करंट I आपको शो करना है। करंट क्या है अपने पास, I। अब हमें पता है कि जो VR होगा, R वो किधर होता है, करंट की डायरेक्शन में। VR किधर होता है, करंट की डायरेक्शन में होता है। पिछली क्लासेस आप देखें जरा, करंट में और जो है रेजिस्टेंस R में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। यहां पर ये हमने मान लिया क्या है, VL है, ये 90 डिग्री अग्रगामी होता है, और ये आपका VC है जो कि 90 डिग्री पश्चगामी। ठीक है ना, ये भी कितना है, ये 90 डिग्री अग्रगामी और ये 90 डिग्री पश्चगामी।
ये बात पता है, कोई दिक्कत यहां पे? जब हम एल सर्किट लेते हैं तो एल सर्किट में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। जब हम सी सर्किट लेते हैं तो जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। ठीक बात है, बढ़िया। अब इनमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे मान लो कि भाई VL और VC दोनों बराबर हैं। अच्छा, अगर VL की डायरेक्शन ये है तो इधर की डायरेक्शन किसकी होगी? XL की, और इधर डायरेक्शन किसकी होगी? XC की। इधर डायरेक्शन किसकी होगी? रेजिस्टेंस R की। अब केस फर्स्ट बनाओ जरा, अलग अलग केस कर बना के हम लोग अध्ययन करेंगे। तो केस फर्स्ट बनाओ जरा। केस फर्स्ट क्या है कि हमने मान लिया, एज्यूम करो कि जो XL है उसकी वैल्यू XC से ज्यादा है, जो XL है इसकी वैल्यू XC से ज्यादा है। तो एक बात बताओ भाई, ये 90 डिग्री ऊपर ले जा रहा है, ये 90 डिग्री नीचे ले जा रहा है। अब अगर ऐसा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, देखो एक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अगर ये 10 है, ये 5 है, तो ऊपर की तरफ कितना जाएगा? 5 ही तो जाएगा, कि ऊपर वाली वैल्यू। भाई मान लो 2 बल लगा के खींच रहे, ठीक है, इस मार्कर पे एक हाथ से इधर बल लगा रहे, एक हाथ से इधर बल लगा रहे, तो किधर जाएगा ये बल? भाई अगर इधर वाला बल ज्यादा है तो ये इधर जाएगा, इधर वाला बल ज्यादा होगा तो इधर जाएगा, दोनों बल बराबर होगा तो ये कहीं नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने क्या अज्यूम कर लिया कि XL की वैल्यू XC से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? XL अगर ज्यादा है तो इसका रिजल्ट कहां मिलेगा? कहीं ऊपर की तरफ। रिजल्ट कहां मिलेगा? कहीं ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये आपका हो गया R, और इधर आपका क्या हो जाएगा? XL माइनस XC। अब चाहे तो आप यहां पे वोल्टेज लिख लें, ठीक है। अगर ये इधर है तो सेम बात इधर है कि भाई VL माइनस VC भी इधर होगा, तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर मिलेगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो Z कहीं इधर मिलेगा। भाई ये इधर लेकर के जाएगा दोनों, ये इधर लेकर के जाएगा, और ये एंगल कुछ कितना होगा? एंगल हमने मान लिया फाई। तो हमें ये क्या मिल रहा है कि जो Z है, Z रेजिस्टेंस है, और Z की डायरेक्शन में हमेशा आपका क्या होता है? वोल्टेज होता है। वोल्टेज हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? Z की डायरेक्शन में होगा। वोल्टेज हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? तो वोल्टेज हमेशा होता है Z की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो हम यहां से आगे की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इनमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो अब यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो रिजल्टेंट अगर मैं Z की बात करूं तो Z क्या होता है? प्रतिबाधा। Z को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रतिबाधा यहां से Z कितना मिलेगा? अंडर रूट, भाई वही फार्मूला लगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। तो ये क्या मिलेगा? r का स्क्वायर प्लस ये क्या मिलेगा? XL माइनस XC का स्क्वायर। और इस केस में हम देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारा अग्रगामी है। वोल्टेज क्या है भैया? तो आप कहेंगे कि वोल्टेज फाई कला अग्रगामी है। कौन आगे जा रहा है? देखो वोल्टेज आगे जा रहा है, तो ये क्या है? अग्रगामी। तो यहां पर आपका वोल्टेज अग्रगामी है। कितना आ गया? फाई। अच्छा, tan फाई की वैल्यू निकाल लो, तो क्या होगा? वही काम करना है यार, दिमाग लगाना ही नहीं है। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या? परपेंडिकुलर, ये आपका आधार है, और ये जो XL माइनस XC इसको यहां पे मान लो एज इट इज, ऐसे यहां मान लो। तो ये XL माइनस XC, तो tan फाई क्या होता है? लंब बटे आधार क्या होता है? तो लंब कितना है? लंब XL माइनस XC, आधार कितना है? R है। तो ये tan फाई की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? फेज निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को? अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ऐसा हुआ क्या कि अगर L की वैल्यू ज्यादा है, प्रेरकीय प्रतिघात अगर ज्यादा है, तो हमारा सर्किट कैसा भी है? सर्किट में जो प्रतिबाधा होगी वो ये होगी, और जो वोल्टेज होगा वो अग्रगामी होगा, और जो वोल्टेज है वो क्या है? अग्रगामी है। अच्छा, दूसरा केस देखो जरा, केस नंबर सेकंड। अगर हमारी जो XL की वैल्यू है वो XC से छोटी है, ठीक है ना, ये C है और ये L है। अगर हमारा XL छोटा है, तो जब छोटा होगा तो इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? बड़े वाले का। बड़ा वाला किधर है? नीचे। तो रिजल्ट किधर जाएगा? नीचे की तरफ। रिजल्ट हमारा ये आएगा, ये R है, और ये हमारा नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा? XC माइनस XL।
तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहीं ये मिलेगा अपने को Z, और Z की डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वोल्टेज। Z की डायरेक्शन में आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है, तो कितना पीछे होगा, अब यहां पर आपको देखो ये करंट है, डायरेक्शन I R की डायरेक्शन में करंट होती है, ये आपका वोल्टेज है, ये करंट है, ये 5 पीछे, तो यहां पर जो Z मिलेगा, Z तो वही मिलेगा R स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला है ना, और यहां पर जो आपका वोल्टेज है, यहां पर जो आपका वोल्टेज है वो फाई क्या है, पश्चगामी है, किससे, करंट से, पश्चगामी। तो यहां पर अगर आपको tan फाई निकालना भी है तो tan फाई क्या हो जाएगा, यहां पे बनेगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाई, क्या मिलेगा, XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। अच्छा, अब यहां से आपको अगर इक्वेशंस लिखनी है तो वोल्टेज की इक्वेशन इस केस में क्या बनेगी, देखो तो वोल्टेज इस समय क्या है, अग्रगामी है, इस समय वोल्टेज क्या देखो आगे है, तो क्या लिखोगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये हो जाएगा। और V नॉट की वैल्यू क्या आएगी भैया, V बराबर I R होता है, तो V नॉट की वैल्यू आएगी I नॉट इंटू Z, V नॉट की वैल्यू क्या आएगी, I नॉट इंटू Z आ जाएगी। समझ रहे बात को, ग्राफ लिखने का ये लिखने का तरीका है क्वेश्चन। आप पहले यहाँ पे वोल्टेज का ले लेते हैं, करंट लिख सकते हो, समझ रहे बात को भैया, वोल्टेज लेकर के करंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है यही होगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिख लो, यहां पर वोल्टेज इक्वेशन जब आप लिखोगे तो V बराबर क्या मिलेगा, V नॉट साइन, अब यहां पे पीछे है तो क्या लिखोगे, ओमेगा t माइनस 5, क्या लिखोगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5। तो यहां से और भी कुछ बातें निकल सकते हैं क्या, जहां पे V नॉट की वैल्यू क्या है, V नॉट तो वही अपना I नॉट इंटू Z, और Z की वैल्यू क्या होगी, तो ये ऊपर लिखा हुआ है Z की वैल्यू क्या है अपने, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तो ये दो केस हो गया, हालांकि केस नंबर 3 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग केस नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तो चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। अब केस 3 को समझते हैं थोड़ा सा। केस 3 को जब हम देखेंगे ना, अगर ऐसा हो जाए कि XL माइनस जो XL है वो XC के बराबर हो जाए, देखो जरा मजेदार क्वेश्चन। तो अभी आपने देखो Z की वैल्यू क्या देखी थी, दो रिजल्ट आपका निकला कि Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL और XC का अंतर, यहां पे डिफरेंस ले रहे हैं, अंतर का मतलब क्या है, बड़े वाले से छोटे को घटा देना, अगर XL बड़ा होगा तो XL माइनस XC, XC बड़ा है तो XC माइनस XL कर देंगे, ठीक है ना। और जो tan फाई की वैल्यू आई वो क्या आई थी, XL और XC का डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, ये मिला था। अब हम कह रहे हैं कि भैया मान लो XL और XC बराबर है, ठीक है ना। क्या है केस 3, केस 3 क्या कह रहा है कि XL और XC बराबर है, क्या है केस 3, XL बराबर है XC के। तो अगर केस नंबर 3 अगर ऐसा है, ठीक है ना, अगर ऐसा है कि XL बराबर है XC के, तो हमारे पास जो Z मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो अंडर रूट R स्क्वायर। अब जब ये दोनों बराबर है तो भाई इनका अंतर कितना होगा, 0। भाई दो चीज बराबर तो उसका अंतर 0, यानी Z की वैल्यू आ गई अंडर रूट R स्क्वायर, यानी Z किसके बराबर आ गया, R। यानी अब हमारा सर्किट कैसा बिहेव करेगा, एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली R सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। अब उसमें सिर्फ क्या है, उसका जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के बराबर है, और ये प्रतिरोध क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस है, ये क्या है, न्यूनतम प्रतिरोध है, ये क्या है भैया, न्यूनतम प्रतिरोध है। अब अगर प्रतिरोध न्यूनतम है, इसका मतलब कि जो धारा बहने वाली होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी। और इस अवस्था को कहते हैं अनुनादी परिपथ, क्या कहते हैं इसे, अनुनादी परिपथ कहते हैं, रेजोनेंस सर्किट, अनुनादी परिपथ। समझ रहे बात को। तो इस अवस्था में हमें क्या मिल रहा है कि भैया जो न्यूनतम प्रतिरोध है वो हमारा प्रतिबाधा के बराबर है। दूसरा, इसमें क्या होगा कि अगर प्रतिरोध न्यूनतम है तो धारा अधिकतम मिलेगी, और जब धारा अधिकतम मिली है, इसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया है,
अनुनादी परिपथ नाम दिया है, और यहीं से रिलेटेड एक जो आवृत्ति आती है उसी को हम लोग कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो वो भी देख लो। अब हमें पता चूंकि XL बराबर XC, XCL क्या होता है ओमेगा इंटू L, और XC क्या होता है 1 अपान ओमेगा इंटू C। ओमेगा को इधर भेजो तो ओमेगा बराबर क्या मिला 1 अपान रूट LC, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई f होता है, तो ये आ जाएगा अपान में LC। तो f की वैल्यू आ गई 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। f की वैल्यू क्या आ गई 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC, और ये वैल्यू इसी आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो आवृत्ति है ये किस कंडीशन की आवृत्ति है, अनुनादी कंडीशन की, इसलिए इसे नाम भी देते हैं अनुनादी आवृत्ति। क्या नाम देते हैं इसे, अनुनादी आवृत्ति। तो ये बात यहां से ध्यान रखना कि भैया यहां से अक्सर पूछा जाता है कि LCR अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, या LCR अनुनादी परिपथ के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, या यहां से न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो एक आपका काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। ओके, तो आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा जो एसी सर्किट होता है वो खत्म होता है, ठीक है। और एसी सर्किट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ अपने क्लास को खत्म करने से पहले ना आप लोगों को खूबसूरत सी लाइन अर्ज किया है आप लोगों के, ठीक है। तो लाइन क्या है सुनना ध्यान से कि भैया रूट जो है बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा लाइन के लिए कि रुकना नहीं है, खुद से ये वादा करो, रुकना नहीं है, खुद से ये वादा करो, जितनी है डिमांड काम उससे ज्यादा करो। लाइन क्या है सुनना ध्यान से कि रुकना नहीं है, खुद से ये वादा करो, जितनी है डिमांड काम उससे ज्यादा करो, रूठने दो किस्मत, रूठने दो किस्मत, फिर भी तोड़ना ना हिम्मत, तुम पर्वत से भी अटूट ये इरादा करो, तुम पर्वत से भी अटूट ये इरादा करो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे जरूर आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ अपने वीडियो को हम पॉज करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।